तो मैम क्यों भाव चेंज हो गया अचानक? मैम ने कहा तुम खाना बनाते हो? जी मैम। तो तुम्हारे यहाँ कोई परिवार वाले नहीं रहते? नहीं मैम। तो तुम डेली खाना बनाते हो? जी मैम। तो तुम्हें खाना बनाना आता है? जी मैम। कब से? सिंस 1999। अपर क्लास क्यों ही पढ़ेगा भाई? आपको लगता है क्या मुकेश अंबानी का बेटा कभी ऐसे बात करता होगा कि आरएस की वैकेंसी तो आ ही नहीं रही है, क्या तरीका है? ये आरपीसी में भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो जाते हैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, मैं तो पढ़ता हूं, ऐसी थोड़ी बात करता है ना। एकदम जो लोअर क्लास है उन्होंने 10th ही पास नहीं हुई, उनको पहले कोई ना कोई काम करना पड़ा है ना, कोई ना कोई फैक्ट्री में जाना पड़ा होगा, खेती करनी पड़ी होगी। आप जो सब लोग आए हो ना, आप सब मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में आप अपने 3 हिस्से कर ले भले कि सर निम्न मध्यम वर्ग है और उच्च मध्यम वर्ग है, जिनमें थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। और मैं तो हमेशा समझता हूँ गांव वाला जो है ना वो तो अपना लगभग निम्न मध्यम वर्ग ही होता है, जो थोड़ी कमाई करके थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास करता है, इतने में कोई ना कोई ब्याह आ जाता है तो वापस बीपीएल के अंदर आ जाता है। फिर 5-7 साल कमाई करके थोड़ा ऊपर जाता है, इतने में कोई ना कोई डोकरा शांत हो जाता है, वापस उसके अंदर जाते हैं। थोड़ी बहुत कमाई करके फिर ऊपर आते हैं, बुआ जी के बात आ जाता है तो वापस चले जाते हैं। तो हम उसके बीच में वो रस्सा कस्सी सी खेल रहे होते हैं, कभी थोड़ा सा ऊपर जाते हैं कभी नीचे, बाकी होते क्या सारे के सारे मध्यम वर्ग। और भारत में ज्यादातर सफल लोग जो आप देखोगे ना वो ज्यादातर कौन है? मध्यम वर्ग, जो अपने दम पर आगे बढ़े हो कि भाई आपका जो सर मुकेश अंबानी सफल है तो बापू के पास पैसे थे, फिर उनके पास आ गए, फिर आगे वालों के पास में आ गए। पर बाकी जो आप ज्यादातर, अब मैं तो एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण देता हूँ, कपिल शर्मा है ना, आप बड़े सिंपल उदाहरण है, महेंद्र सिंह धोनी, शाहरुख खान। ये तो क्या भारत में तो क्या थोड़ा सा है जी कि गरीबी को महिमा मंडित किया जाता है भारत में। भारत में गरीब होने को अच्छा माना जाता है, इसलिए जब भी इनकी कहानियां सुनाई जाती हैं तो कहानियां वैसे सुनाई जाती है कि इनका जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में होता ना तो आगे आने के मौके छोड़ो, आते ही नहीं, आप वहीं रह जाते, आपको कोई ना कोई मजदूरी करनी पड़ती, घर चलाना पड़ता। आप थोड़े ठीक थे इसलिए थोड़े से मौके मिले, थोड़े आप मेहनती थे, आपने खूब मेहनत की, तब आप आगे आ गए। शाहरुख खान के बारे में हमेशा ही आता है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से, इनको शाहरुख खान का तो है कि एक साधारण परिवार में जन्म। अरे मां जज थी, मां जज थी, हमारी मम्मी 5वीं नहीं पढ़ी, तुम्हारी मां जज थी, मतलब दादी वाली पीढ़ी की लुगाई तो जज थी। इंदिरा गांधी के घर में सीधा आना जाना था, इंदिरा गांधी की दोस्त थी, प्रधानमंत्री की दोस्त थी। हमने अब तक जीवता प्रधानमंत्री नहीं देखा, जिनको देखा टीवी पे देखा है ना, मतलब यूं सामने मोदी जी आ जाए तो अपने खुद के भी चुनती करें। मोदी जी देख रहे हैं, सच में देख रहे हैं, मोदी जी की भी हाथ लगाना पड़ेगा, आप ही हो मोदी जी हो, सच में हो, तो हमने नहीं देखा पर है भारत के अंदर। मतलब ऐसे यूं बेतुकी बात करेंगे कि दिल्ली से मुंबई गए थे तब उनके पास ट्रेन में जाने के पैसे नहीं थे। कैसे पॉसिबल हो सकता है यार? और कौन है ऐसा जो दिल्ली से मुंबई यूं जाएगा और बिना पैसे लिए चला जाएगा? मतलब यूं जान देंगे घर वाले, मैं कितना गरीब से गरीब हो ना, वो भी कहीं भेजे तो कहेगा मैं कर्जा लेके आऊं, प्रोफेसर लेके जाओ। ये थोड़ी है कि मतलब यूं पैसे नहीं है घर वालों के पास, घर वालों का जा सिमरन। जा। तो यह तो क्या है, भारत में हमेशा गरीबी महिमा मंडित की जाती है, गरीबी ग्लोरीफाई की जाती है। भारत में गरीब होना अच्छा माना जाता है ना। मतलब यदि आप भारत में ये कहते हो ना कि ये एक बड़ा आदमी है और ये पैसे वाला है तो फिर लोग एक्सेप्ट नहीं करते। फिर नहीं हुआ होगा भाई साहब। अब आप ये कहो कि इनका जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था, ये बहुत साधारण परिवार में पले बढ़े थे, तो लोगों को लगता है कि नहीं यार इसने मेहनत की होगी। जबकि आप नोटिस, मैं हमेशा देखता हूं कि मेरे पापा 3rd ग्रेड टीचर है। मैं जब पढ़ता था 5वीं तक पढ़ता था, एक बहुत साधारण से बहुत छोटे से गांव के अंदर, एकदम पाकिस्तान बॉर्डर से 8-10 किलोमीटर अंदर का गांव था। हम 5वीं के अंदर शायद 26 लोग थे, 24 लोग थे जिन्होंने 5th क्लास पास की उस गांव की गवर्नमेंट स्कूल से। हम 26 में से, मैं अब कई बार सोचता हूं कि हम में से कितने लोग थे जिन्होंने 6 में एडमिशन लिया? 10 भी नहीं थे हम कि जिन्होंने 6 में एडमिशन लिया, बाकी 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ गए। कारण कि गांव की आर्थिक परिस्थितियां या सामाजिक परिस्थितियां या बाहर जाने की व्यवस्था नहीं रही होगी, तो उन्होंने कहा नहीं खेती में काम कर लेते हैं, है ना, मामा का बेटा वहां पर जॉब करता है तो वहां पे जाके जॉब कर लेते हैं। कोई एक आधी साल 6-7 में गया होगा, फिर वापस आ गया होगा, पर वो कोई ना कोई काम लगे। अब मैं सोचता हूं हम 10 जो हम 6 के बाद में आगे गए होंगे, 5th के बाद आगे होंगे, उनमें से कितने 10th किए थे? मैं गिन लेता हूं अंगुलियों पे कि यार हम 2-3 ही थे जिन्होंने 10th के बाद में पढ़ाई की, और किसी ने पढ़ाई नहीं। अब मैं देखता हूं वो जो 2-3 पढ़ाई की वो कौन है, तो फिर मैं देखता हूं कि वो कहीं ना कहीं बाकियों की तुलना में थोड़े ठीक है।
वो उस मध्यम वर्ग में आ रहे थे, इसलिए घर वाले सर्वाइव कर रहे थे कि नहीं यार इनको पढ़ने के लिए भेजा जा सकता है, बाकियों को तो मौके नहीं मिले, नहीं मौके मिले तो वहीं रह गए। तो आप यदि आगे आए हो थोड़े से, इसका मतलब कहीं ना कहीं घर वालों के पास में कुछ ना कुछ तो था, यदि नहीं होता एकदम तो नहीं होता। पर वही है, मेरे को अभी किसी ने दिखाया कि किसी ने एक वीडियो बना रखा है मेरा, और उसके ऊपर वो टाइटल लगा रखा है, बेहद गरीब परिवार से यहां तक कैसे पहुंचे। मैं को ये मेरे को जिस दिन मिलेगा ना मैं कूटूंगा इसको, है ना। मैं कतई गरीब नहीं रहा। और फिर गरीबी सापेक्ष है, गरीबी सापेक्ष है कि भाई मुकेश अंबानी का बेटा भी दिखता होगा कि बाबा कितने कम पैसे हैं ना, देखो है ना, बिल गेट्स तो इतने लेके बैठा और अपने पास तो है ही नहीं, है ना, अपने पास तो केवल 5 ही हेलीकॉप्टर है, बाकी उनके पास तो 15 हेलीकॉप्टर है। यह भी तो तुलना होती होगी। और हम 11th में पढ़ते थे तो साइंस थी, तो साइंस में हिंदी इंग्लिश कमजोर रह जाती, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वही निकालते रहते हमेशा। तो हमारे हिंदी की मैम थे, बहुत भले बड़े जेंटल मैम थे, तो उन्होंने एक दिन क्लास के अंदर कहा कि मैं आपकी हिंदी की एक्स्ट्रा क्लास लूंगी, और पूरे 40 बच्चों की क्लास ने तालियां बजा के स्वागत किया। अरे मैम कितना सोचते हैं, एक्स्ट्रा क्लास का मतलब है मैम 1 घंटे हमारे लिए रुकेगी, और प्राइवेट स्कूल वाले पैसे भी नहीं देते अलग से, मैम ही अपनी तरफ से लोड ले रही है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। हम 3 लोग, एक मैं, 2 गंगानगर के और जो वहां पे आगे रूम लेके बीकानेर पढ़ते थे, हम तीनों मैम के पास गए, और मैम हमको जानते थे, हम पढ़ने में भी ठीक थे, तो मैम के यूं अच्छे स्टूडेंट्स में भी आते थे। और हमने जाके कहा कि मैम थैंक यू, आपने निर्णय लिया कि आप एक्स्ट्रा क्लास लोगे, पर हम इस क्लास में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आओगे तुम लोग, क्या तुम्हारी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है? तो मगने में अच्छी तो नहीं भी, पर फिर भी ठीक है, आपने हमारे टेस्ट में नंबर वगैरह देखे होंगे। पर नहीं आने का कारण दूसरा मैम, नहीं आने का कारण यह है कि क्लास की छुट्टी होती है 1:30 बजे, हम 1:30 बजे घर यहां से निकलते हैं तो 2:45 बजे हमारे रूम पहुंचते हैं, फिर जाके हम खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं तो 2:45 हो जाते हैं मैम, फिर हम खाते हैं तो 3 बज जाते हैं, और सुबह 7 बजे गए हुए होते हैं। यदि आपने 1 घंटे एक्स्ट्रा क्लास ली तो हम सुबह वाला खाना 4 बजे खाएंगे। तो मैम क्यों भाव चेंज हो गया? अच्छा, मैम ने कहा तुम खाना बनाते हो? जी मैम। तो तुम्हारे यहाँ कोई परिवार वाले नहीं रहते? नहीं मैम। तो तुम डेली खाना बनाते हो? जी मैम। तो तुम्हें खाना बनाना आता है? जी मैम। कब से? सिंस 1999। मैं 6 क्लास में आया था तब से खाना बनाता हूं, और अब तो मैं इतना एक्सपर्ट हो गया हूं, मैम को मैं कहना चाहता था कि मैं बारात जिमा दूं, मैं लुगाइयों से ज्यादा गोल रोटी बना लूं, तो मैं तो पूरा एक्सपर्ट हूं इस मामले के अंदर। तो मैम हम तीनों को क्लास में लेके, मेरे को अब भी याद है, हम तीनों को लाके खड़ा किया, पूरी क्लास को कहा कि सॉरी मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, ये इन 3 गरीब बच्चों के कारण है। ये 3 गरीब बच्चे हैं, और ये यहाँ पे खाना खुद बनाते हैं। और हमने, अब मैं कई बार हंसता हूँ खुद ही, मेरे वो दोनों दोस्त मिल जाते हैं ना, हंसते हैं इस बात पे, और हमने भी बड़ा मुंह लटका गया, बहुत गरीब है। और पूरी क्लास हमें गालियां निकालेगी इन गरीबों के चक्कर में, और हमारी एक्स्ट्रा क्लास चली गई। पर गरीबी सापेक्ष है। मैम की नजर में खाना बनाना भी गरीब होना था, जबकि हमें लगता है कि वहां और कोई साधन ही नहीं था, क्या करते, खाना नहीं बनाते थे। घर वाले तो 150 किलोमीटर दूर से आने से रहे हमारे खाना बनाने के लिए। अब क्या हो सकता था, या तो होटल में जाकर रोटी खाते या रूम पे बनाते। होटल वाली से हमें लगता था कि पेट खराब हो जाएगा, डेली होटल वाली खाई नहीं जाती, तो अपने बना लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या था, कुक हो जो बना के चला जाए। उन दिनों बीकानेर में कल्चर ही नहीं थी कुक आए। मुझे याद है मैं जब 12th के लास्ट में आया था तब हमें पता चला कि यार एक कुक है वो बनाता, हमने छोड़ दिया था बनाना। कुक आता था बाकायदा, वो बना के जाया करता। पर जब तक नहीं है तब तक तो खुद ही बनाते। खुद खाना बनाने को गरीबी की श्रेणी में कैसे रखा जा सकता है? पर मैम ने रखा हमें को, तो सापेक्ष है जी कि आप गरीब किस प्रकार से और किस प्रकार से नहीं हो। बाकी हम ज्यादातर मध्यम वर्ग है, इसलिए वो पढ़ने के मौके, इसलिए मध्यम वर्ग सोसाइटी में चेंज लाता है। आप कभी नोटिस कीजिए, सती प्रथा के लिए भारत में आंदोलन किसने चलाया? राजा राममोहन राय। क्या वो राजा थे कहीं के? ना, राजा उनकी उपाधि है, बाकी राजा नहीं थे वो। क्या वो एकदम अनपढ़ आदमी या गरीब आदमी है? 28 भाषा आती थी, पढ़े लिखे थे, अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, खूब सारी भाषाएं जाना करते थे, पढ़े लिखे आदमी थे। बंगाली थे तो बंगाली तो आती थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के लिए कानून ले गए। क्या एकदम अनपढ़ आदमी थे? नहीं। क्या वो एकदम गरीब आदमी थे? नहीं। दयानंद सरस्वती, आप जितने लोग देखोगे इनमें न तो एक भी बहुत उच्च वर्ग का व्यक्ति है, ना एकदम ही निम्न वर्ग का व्यक्ति। ये कौन से हैं बीच वाले? और मध्यम वर्ग में ही चीजें होती है जिनमें चेंज लाया जा सकता है। आप सिंपल सा एग्जाम, घूंघट होता है, घूंघट एकदम जो निम्न वर्ग मिलेगा उनके अंदर आपको चीज कम मिलेगी। एक महिला जिसको बेचारी को खेत में काम करना पड़ता होगा, एक महिला इसको फैक्ट्री में 100 पुरुषों के बीच में काम करना पड़ेगा, वो घूंघट रखेगी तो क्या करेगी? फिर वो काम कैसे कर पाएगी? उनके हटेगी ये चीजें। उच्च वर्ग में होता ही नहीं। अपने को कैसे लगता है भाई नीता अंबानी घूंघट रखते होंगे?
ऐसा नहीं है ना कि भाई मोदी जी कभी जाए करके जाना पड़े। पर आपके मेरे घर में तो अभी तक चल रहे हैं, थोड़े बहुत कम हो गए हैं पर है ना, अवशेष के रूप में भी ऊपर चल रहे हैं ना, क्योंकि हम मध्यम वर्ग में हैं। तो अपने को न तो कभी निम्न बताना है ना कभी उच्च बताना। उच्च आए नहीं क्योंकि उस दिन पूरे हट जाएंगे, निम्न है नहीं क्योंकि होते तो पढ़ने के मौके नहीं मिलते। यहां है इसका मतलब निम्न में तो नहीं है, हाँ, मध्यम में ऊपर नीचे कर सकते हो, उच्च हुए नहीं। जिस दिन उच्च होंगे उस दिन भी नहीं पढ़ेंगे, उस दिन किताबें कौन भाई साहब, ये वैकेंसियां कौन देखे। फिर बापू के पास पैसे होंगे ऐस करेंगे भाई साहब, नहीं नहीं। मुकेश अंबानी वाला बेटा कहता है कि हमने अभ्यारण्य बना लिया, खुद नहीं वनतारा बना रखा, पूरी तरीके से खुद का अभ्यारण्य बना रखा। अपने अभी तक चिड़ियाघर देख रहे हैं, अभ्यारण्य छोड़ो।